नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी बजट को अलग थलग नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्र निर्माण निरंतर प्रक्रिया और हर बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक अहम चरण है। दिल्ली में प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीईआरटी की किताब के चैप्टर पर रोक की प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने पेन्नारी सेल्वम के डीएम के होने में शामिल होने की टिप्पणी की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सैयद भाषा ने कहा कि इस मामले में पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और न्याय प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। वृंदावन में मंदिर परिसर की परिक्रमा और मार्ग पर श्रद्धालुओं को जनसैलाब। ठाकुर जी संग होली, लाखों भक्तों ने भक्ति और उल्लास के साथ लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा देखी। पीलीभीत में गोमती किनारे पर गन्ने के खेतों में 8 किलोमीटर तक छापेमारी। पूरनपुर में ड्रोन सर्च और 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। 200 किलो लहन नष्ट किया गया। 4 गिरफ्तार, 5 पर मुकदमे दर्ज। संभल में होली के रंग भरनी एकादशी और रमजान का दूसरा जुम्मा एक साथ होने से सुरक्षा बढ़ाई गई। 224 सीसीटीवी कैमरों से प्रमुख चौराहे, बाजार व भीलवाड़ इलाके में निगरानी पुलिस बल तैनात किया गया। रायबरेली में विद्यालय संगठन ने परिवहन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। डीएम हर्षिता मासूद ने ज्ञापन सौंपकर वाहन फिटनेस सेंटर खोलने और गैर फिटनेस वाहनों के चालान रोकने की मांग की। भाई वीरेंद्र बोले, हाईकोर्ट से फैसले से पहले बेदखल ठीक नहीं है। 88 परिवारों पर धरना जारी है। 70 साल से रह रहे परिवार ने मानवीय समाधान की मांग की। महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र में डोमा घाटी में गांव में युवती ने मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रेमी को पत्र फेंका और पत्र में 12 साल के प्रेम का जिक्र था। वापस न आने पर जहर खाने की चेतावनी दी। पुलिस और ग्रामीण उसे सुरक्षित नीचे उतारने में लगे। 55 वर्षीय रामगोपाल श्रीवास्तव के थाने में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जांच कोतवाली देहात को सौंप दी गई। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी आरोपियों को राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। वकील एन हरिहरन ने बताया कि 4 महीने की बहस के बाद पक्ष सही साबित हुआ और आरोपी नंबर 1, 2, 3 बरी कर दिए गए। लखनऊ में एसपी सिंह बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीईआरटी की किताबों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर पर रोक लगाने का आदेश केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह पालन करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलसी ने विभिन्न मुद्दों पर लेकर आंध्र प्रदेश विधानसभा तक पैदल मार्च किया। उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रयागराज में प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर में दबंगों ने पुजारी के साथ गर्भगृह में घुसकर जमकर मारपीट की। राजस्थान के 4 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद चोरों की तस्वीर, चांदी सहित पूरा माल बरामद किया गया। घटना मुख्य चौराहे के पास हुई। सदन में एमएलसी भीष्म साहनी ने आवाज उठाई और गवाह 1 दर्जनों गांव हर साल बाढ़ से बेहाल हो रहे हैं। फसल बर्बाद हो रही है। तटबंध ऊंचा है और तकनीकी सर्वे जरूरी है। सुनील सिंह का बड़ा आरोप, 5 साल तक जेडीयू ने बड़े व्यापारियों से चंदा लिया। दावा पास, दस्तावेज सबूत के साथ खुलासा किया। बैतालपुर शिवांश होटल में पुलिस ने छापा मारा है। कई जोड़े पकड़े गए हैं और कई बुर्का पहने लड़कियां भी शामिल हुई हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लखनऊ में शादी में गए परिवार से घर में 50 लाख की चोरी हो गई। चोरों ने घर को बनाया था निशाना। ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी। मामले में सुराग तलाशे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोले, राष्ट्रीय बजट शॉर्ट टर्म ट्रेंडिंग नहीं, पॉलिसी रोड मैप है। प्रभावशीलता का आकलन ठोस पैरामीटर पर होना चाहिए। स्टॉक या टैक्स केवल पक्षीय चर्चा है। गाजियाबाद की गली नंबर 11 में मकान का ऊपरी हिस्सा गिर गया है। बच्चों को कोई चोट नहीं आई। मलबे से अफरा तफरी, बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता से वो खुश नहीं है। अभी तक ईरान पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। सेंट्रल नोएडा के एडीसीपी राजेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि 27 फरवरी को थार चालक ने पेट्रोल का भुगतान किए बिना भागने की कोशिश की। सेल्समैन कुलदीप शर्मा घायल, हार्श पुलिस कस्टडी। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में भाग लिया और भारत की संस्कृति और
विश्व को एक परिवार मानने का संदेश साझा किया। भाजपा की रोशनी खलको रांची की मेयर चुनी गई। संजय सेठ ने इसे बाधाओं के खिलाफ जनता और विकास की विजय बताते हुए प्रशासन पर अड़चनें डालने का आरोप लगाया। गुजरात के मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल से गुजरात में 1,34,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। 4 फैक्ट्री तैयार है। 1 से 2 मार्च को गुजरात सेमिकॉन 2026 कार्यक्रम होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फौरी राहत देते हुए शंकराचार्य केस में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीप को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। उनकी देर रात पेशी हुई थी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि टीएमसी सरकार एसआईआर से इतनी डरी हुई है कि उन्हें हर जगह नकारात्मकता और भय नजर आता है। कच्चातीवू के सेंट एंटनी चर्च में 10,000 श्रद्धालु जुटे। ध्वजारोहण, प्रार्थना और पवित्र क्रॉस जुलूस के साथ 2 दिवसीय आयोजन में एकता का संदेश। नमो में 8 माह की मासूम बच्चे के साथ परिचित ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मां की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार विकास और विश्वास की राजनीति पर काम कर रही है। समाज जोड़ने वाली नीति को प्राथमिकता, तोड़ने वाली राजनीति को जनता स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा समर्थित रोशनी खलको ने कांग्रेस की रामा खलको को 14,363 मतों से हराकर रांची मेयर पद जीता है। उन्हें कुल 1,57,435 वोट प्राप्त हुए। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से रोशनी खलको जीती। उन्होंने प्रशासन पर भाजपा प्रत्याशी को रोकने की कोशिश का आरोप लगाया। उत्तर पश्चिम दिल्ली के मॉडल टाउन में 3 बदमाशों ने दुकान मालिक को बंधक बनाकर 14 लाख रुपए लूटे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सांसद कार्ति चिदंबरम ने आईएसएफ को राष्ट्रीय एकीकरण की शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के जवान और अधिकारी एक साथ मिलकर भारत की एकता दर्शाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर हस्तक्षेप के संकेत दिए। अमेरिका ने संयम और बातचीत से समाधान की अपील की। क्षेत्रीय शांति को वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। कोका कंपाउंड की नीलेश डाइंग कंपनी में भीषण आग लग गई। भिवंडी और कल्याण की 5 दमकल गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के प्रयास में जुटी। फतेहपुर रेंज में पिछले 15 दिनों से आतंक मचाने वाले बाघ ने 2 महिलाओं को शिकार बनाया। वन विभाग ने तैयारी शुरू की और 3 डॉक्टरों की टीम मौके पर ट्रेलाइजेशन जारी। अफगानिस्तान से मिली टीटीपी की मदद के बाद पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले हुए, जिसमें 55 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान किया। उप मुख्यमंत्री पिस्टोन टिंगसोंग ने उग्रवादी कैडरों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार उनके पुनर्वास और करियर को सुधारने में पूरी मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में आशा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से क्षेत्र के विकास रोडमैप पर चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम आधिकारिक तौर पर द्रमुक में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि वो अब तक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने डोईवाला क्षेत्र में 77 बीघा और मारखम ग्रांट में 65 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की। जेसीबी से अवैध सड़कें और निर्माण ध्वस्त किए गए। शराब नीति मामले में बरी होने पर के कविता ने इसे सत्य की जीत बताया। उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाने और पॉलिटिकल वेडेंटा के खत्म होने का दावा किया। गुलाम अली खटाना ने कहा कि केजरीवाल को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो खुद को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए चुनावी बयानबाजी कर रही है।
तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोंडकर ने कहा है कि डीएम के नेतृत्व के साथ गठबंधन बैठक होगी, उसके बाद आगे संवाद किया जाएगा, पहले से कोई अटकलें ना लगाई जाए। केंद्रीय और श्रम मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि बेरोजगार स्नातक सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रखने का संकेत दिया। बीजेपी सांसद और मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की बरी का आदेश अंतिम नहीं है, सीबीआई उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है। 2022 दिल्ली शराब नीति मामले में शिकायतकर्ता अनिल चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार के सबूत मौजूद है, जांच की सीमा और शराब दुकानें अनुमति रहित खोलने पर सवाल उठते हैं। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने साबित किया है कि मोदी सरकार और एजेंसियों की साजिश विफल रही, देश पूछ रहा है सच। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत वाले प्लेन क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट आज पेश हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम तकनीकी, मौसम और मानवीय त्रुटि पर जांच कर रही है। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को लेकर महत्वपूर्ण और सार्थक समझौता करना होगा। B-2 बम हमले किए, फिर भी शांतिपूर्ण रास्ता प्राथमिकता। कानपुर कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी शिवम मिश्रा को पहले ही जमानत मिल चुकी थी और इसी में दस्तावेज और कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के पुलिस ने गाड़ी मालिक को सौंप दी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शराब नीति मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर कहा कि आदेश प्रक्रिया का हिस्सा है, उच्च न्यायालय अपील पर सही निर्णय देगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की प्रधानमंत्री पर टिप्पणियों पर उनकी बोलने की आजादी का सम्मान किया जाएगा। आगरा में एसटीएफ, नोएडा व पुलिस ने 50,000 के नामी पवन उर्फ कल्लू को मार गिराया। रणदीप भाटी अमित कसाना गैंग का शूटर, 2 दर्जन मुकदमे दर्ज, अस्पताल में मृत घोषित। शाजापुर में पुलिस लाइन ने कमिश्नर और डीआईजी ने आयोजकों संग बैठक की। 18 जुलूसों के लिए जोन सेक्टर योजना, भारी फोर्स तैनात, उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुरादाबाद के कुदरकी क्षेत्र में मस्जिद से तरावी पटकर निकले टायर कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में कई राउंड फायरिंग, आरोपी ने कथित तौर पर वीडियो वायरल किया, पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद के जिंगर कॉलोनी में शुक्रवार रात साले ने जीजा को नमाज के लिए पीछे से जाते वक्त गोली मार दी। सिर में गोली लगने से अस्पताल में मौत। प्रॉपर्टी विवाद में वारदात, आरोपी फरार। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में देवी रोड पर बेसमेंट स्थित नर्सिंग होम और इंटरप्राइजेस गैराज से अज्ञात कारणों में आग लगी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी। लखनऊ के मोहनलालगंज गांव में जमीन बेचने से इनकार पर दबंगों ने विधवा महिला को पीटा। पीड़िता की पैरवी पर मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। लंबित प्रकरणों को समयबद्ध निपटाने और तहसील स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए सख्त निर्देश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी में गूंज 2026 यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया। युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए आयोजन हुआ शानदार सांस्कृतिक महोत्सव। सीकर के खाटू श्याम में फाल्गुन लक्की मेले का मुख्य दिन हर्षोल्लास से मनाया गया। लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। काशीपुर में कांग्रेस ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हाईवे मरम्मत, बिजली, पानी और धार्मिक उन्माद के खिलाफ तहसील को सौंपा गया ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी। भोपाल के झंडेश्वर मंदिर में कांग्रेस नेता अमित शर्मा ने किया सदुद्दी यज्ञ। शंकराचार्य के समर्थन में मोदी, योगी और भागवत के लिए प्रार्थना। विधायक हीरालाल अलावा ने पूर्व मंत्री संजय पाठक पर 5,000 करोड़ के आदिवासी जमीन घोटाले का लगाया आरोप। गरीब आदिवासी के नाम पर 1,143 एकड़ बेनामी संपत्ति। भोपाल के दशहरा मैदान में 19 मार्च से हिंदू नववर्ष मेला पंडित प्रदीप मिश्रा की थीम पर आधारित महोत्सव में खरीदारी, झूले और धार्मिक अनुष्ठान रहेंगे। बुलंदशहर में शादी समारोह में आई सेना के जवान और यूपी पुलिस सिपाही की सड़क हादसे में मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बुलेट सवार दोनों ने तोड़ा दम। हापुड़ में दबंगों ने स्कूली बस रोककर छात्रों को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। घटना से बच्चों में भारी दहशत। गोरखपुर के बांसगांव में नाले विवाद में अधिवक्ता की पीट कर हत्या। पिता भाई घायल, आरोपी फरार। कस्बे में तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात, जांच जारी। तेजस्वी यादव ने केजरीवाल की रिहाई पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा है कि एजेंसियां विपक्ष का चरित्र हनन कर रही है, जांच अधिकारियों पर भी केस होना चाहिए।
तारिक अनवर ने सीएम धामी के बयान को सांप्रदायिक करार दिया। कहा, भाजपा हर चीज को धर्म के चश्मे से देखती है, जबकि मानवीय कार्यों की सराहना होनी चाहिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व नक्सलियों के विधानसभा भ्रमण को ऐतिहासिक बताया। बोले, दशकों जंगल में रहने के बाद अब लोकतंत्र और संविधान पर बढ़ा है लोगों का भरोसा। दिल्ली में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी ने शराब नीति मामले में छापेमारी की, लेकिन कहीं से कोई सबूत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केस ट्रायल में टिकेगा ही नहीं, इसलिए डिस्चार्ज सही फैसला। पूर्व सीजेआई भूषण गवई ने एनसीईआरटी मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा है कि बच्चों के मन में न्यायपालिका के प्रति जहर घोलना बेहद खतरनाक। ओपी राजभर ने मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर अखिलेश यादव पर प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जनता दंगों में जल रही थी तब अखिलेश तैफई में व्यस्त थे। पाश इलाके में घुसा तेंदुआ देखते ही हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस और वन विभाग की भारी टीम पहुंची, जांच में जुटी। दिल्ली में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने से यह संदेश गया, ईमानदार अफसर और नेता बने रह सकते हैं, जो देश के लिए बड़ी जीत है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी बजट को अलग थलग नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्र निर्माण निरंतर प्रक्रिया है और हज बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्मी की दिशा में एक अहम चरण है। दिल्ली में प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीईआरटी की किताब के चैप्टर पर रोक पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही ओ पनीरल सेल्वम के डीएमके में शामिल होने पर टिप्पणी की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सैयद भाषा ने कहा है कि इस मामले को पूरी तरीके से जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और न्याय प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहे। वृंदावन में मंदिर और परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब। ठाकुर जी संघोली, लाखों भक्तों ने भक्ति और उल्लास के अनुभव लिए। लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा। पीलीभीत में गोमती किनारे पर गन्ने के खेतों में 8 किलोमीटर तक छापेमारी। पूरनपुर में ड्रोन सर्च, 80 लीटर कच्ची शराब बरामद, 200 किलो गैलन नष्ट, 4 गिरफ्तार, 5 पे मुकदमे। संभल में होली के रंग भरने एकादशी और रमजान का दूसरा जुम्मा एक साथ होने पर सुरक्षा बढ़ाई गई। 224 सीसीटीवी कैमरों से प्रमुख चौराहों, बाजार, भिलवाड़ा इलाके पर निगरानी पुलिस बल तैनात। रायबरेली में विद्यालय संगठन ने परिवहन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। डीएम हर्षिता माथुर को ज्ञापन सौंपकर वाहन फिटनेस सेंटर खोलने और गैर फिटनेस वाहनों के चालान रोकने की मांग की। भाई वीरेंद्र बोले, हाईकोर्ट के फैसले से पहले बेदखली ठीक नहीं। 88 परिवारों का धरना जारी। 70 साल से रह रहे परिवारों के मानवीय समाधान की मांग। महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र डोमा घाटी गांव में युवती ने मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रेमी को पत्र फेंका। पत्र में 12 साल से प्रेम का जिक्र और वापस न आने पर जहर खाने की चेतावनी। पुलिस और ग्रामीण उसे सुरक्षित नीचे लाने में जुटे। 55 वर्षीय रामगोपाल श्रीवास्तव की थाने में संदिग्ध मौत। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच कोतवाली देहात को सौंपी गई। अरविंद केजरीवाल और मनीष सहित सभी आरोपियों को राजधानी कोर्ट ने बरी कर दिया। वकील एन हरिहरन ने बताया कि 4 महीने की बहस के बाद पक्ष सही साबित हुआ और आरोपी नंबर 1-2 को भी बरी कर दिया गया। लखनऊ में एसपी सिंह बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर पर रोक लगाने का आदेश केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरीके से पालन करेगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलसी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर आंध्र प्रदेश विधानसभा तक पैदल मार्च किया। उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रयागराज में प्राचीन ममकारेश्वर महादेव मंदिर में दबंगों ने पुजारी के साथ गर्भगृह में घुसकर मारपीट की। राजस्थान के 4 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद चोरों की तस्वीर, चांदी सहित पूरे माल बरामद। घटना मुख्य चौराहे के पास। सदन में एमएलसी विष्णु साहनी ने आवाज उठाई। बघा वन के दर्जनों गांव हर साल बाढ़ से बेहाल है। फसल बर्बाद, तटबंध ऊंचा और तकनीकी सर्वे जरूरी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का बड़ा आरोप, 5 साल तक जेडीयू ने बड़े व्यापारियों से चंदा लिया। दावा पास में दस्तावेज सबूत के साथ खुलासा। विदालपुर शिवांश होटल में पुलिस ने छापा मारा। कई जोड़ों पकड़े गए। कई बुर्खा पहने लड़कियां भी शामिल। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। क्षेत्र में हड़कंप। लखनऊ में शादी में गए परिवार के घर से 50 लाख की चोरी। चोरों ने घर को बनाया निशाना। ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार। पुलिस जांच में जुटी। मामले में सुराग तलाशी जा रही है।
मोदी बोले राष्ट्रीय बजट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं है, पॉलिसी रोडमैप है, प्रभावशीलता का आकलन ठोस पैरामीटर पर होना चाहिए, स्टॉक या टैक्स केवल पक्षीय चर्चा। गाजियाबाद की गली नंबर 11 में मकान का ऊपरी हिस्सा गिरा, बच्चों को कोई चोट नहीं आई, मलबे से अफरा तफरी, बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त, बिजली आपूर्ति बंद, विभाग की टीम मौके पर। सिवान में नवतन थाना क्षेत्र पीपरा नहर के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने ऋषभ यादव को कुचला है, चालक पकड़ा, ट्रैक्टर जब्त, पुलिस ने केस दर्ज की। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बोले शराब कभी कहीं बंद ही नहीं हुई, 1 घंटे में पहुंच जाएगी। जेल में कोकीन का आरोप, ड्यूटी सिपाहियों पर कार्रवाई व्यवस्था पर सवाल। रायरा थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर कमरे में ले गया 35 वर्षीय आरोपी, मां से मारपीट, आरोपी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, जेल भेजे गए, इलाके में हड़कंप। जोया सीएचसी में सरकारी आवास में फंदे से मिला सुसाइड नोट में भाई भाभी पर प्रताड़ना का आरोप, पत्नी एफआईआर दर्ज, जेठ जेठानी से सुनामजद। रायबरेली में 5 सदस्यीय टीम ने विशेष जांच अभियान चलाया, कई दुकानों से 158 किलो कचड़ी, 58.4 किलो खुला सरसों तेल, 8 बोरी नमकीन जब्त, विधिक कार्रवाई जारी, मिलावटी कारोबारियों में हड़कंप। आलोक मेहता ने जीवेश मिश्रा के धर्मांतरण दावे पर उठाए सवाल, कहा बाबा साहेब ने खुद धर्म बदला था और संविधान को धर्मनिरपेक्ष बताया, भाजपा विधायक पर तंज। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र खिड़किया पीरजादा में विस्फोट, 2 मंजिला मकान क्षतिग्रस्त, 2 महिलाएं गंभीर घायल, जिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी, मोहल्ले में अफरा तफरी। हरपाल चीमा ने केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर न्यायपालिका का आभार जताया, उन्होंने इसे संविधान और सच्चाई की भाजपा के झूठ पर बड़ी जीत बताई। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने केजरीवाल की रिहाई पर केंद्र को घेरा, कहा सरकार झूठे केस बनाती है जो कोर्ट में नहीं टिकते, ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। मुंबई में विक्रम बबन राव पांचपुते ने कहा है कि होली के रंग सभी के लिए नॉन टॉक्सिक होने चाहिए और इसे लगाते समय सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दिल्ली में तरुण चुग ने कहा है कि फिल्म द केरल स्टोरी 2 के माध्यम से केरल की जिहादी मानसिकता सामने आई चाहिए और कांग्रेस नेतृत्व के इंडिया गठबंधन में इस पर बेचैनी क्यों है। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि गर्मियों में छात्रों के लिए खेल सुविधाओं और पीने के पानी की व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन जीएचएमसी पिछले 4 से 5 सालों से इसमें सहयोग नहीं कर रहा। समीर के वकील ध्रुव गुप्ता ने बताया कि सीबीआई के चार्ज फ्रेमिंग केस का तार्किक निष्कर्ष निकल गया और सभी आरोपियों को स्पेशल जज ने बरी कर दिया। अमरावती में अरुण कुमार ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू की हेरिटेज कंपनी के पीछे स्कैम है। हेरिटेज केंद्रपुर डेयरी, वैष्णवी और संगमी जैसी कई ब्रांच से इससे जुड़ी है। गयाजी के नए देवी स्थान मंदिर का भव्य आयोजन, पटरिया टोला से कलश यात्रा, जमुनी नदी से जल भरा, 28 जनवरी तक का धार्मिक अनुष्ठान, क्षेत्र में भक्तिमय माहौल। लखनऊ विश्वविद्यालय की लाल बारदरी मस्जिद में नमाज और हंगामे के मामले में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज, रजिस्ट्रार की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की। बुलंदशहर में मौत के मुंह से खींच लाया जाबाज युवक, करंट से झुलसे मजदूर की थम गई थी सांसें, युवक लगातार सीपीआर देकर बचाई जान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यह जनपद पहुंचे संजय सिंह ने शराब घोटाले के फैसले को साजिश का पर्दाफाश बताया, कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पर केजरीवाल को बदनाम करने के लिए रचा गया था झूठा खेल। नोएडा में पार्किंग विवाद को लेकर 2 भाइयों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला, दबंगों के हौसले बुलंद, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, पुलिस पर कार्रवाई करने का आरोप।